नीतीश कुमार जी ना तो कभी साइडलाइन थे और ना तो कोई शक्ति उनको साइडलाइन कर सकती। पटना में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने नीतीश कुमार को लेकर बहुत बड़ी बात कही है। देखिए, चुनाव बहुत नजदीक आ चुका है और इसको लेकर के जो विपक्ष की भूमिका में जो पार्टी है बिहार में, चाहे वो आरजेडी हो, कांग्रेस हो और भी तमाम जो पार्टी है, वो सभी पार्टियां सीएम नीतीश कुमार पर बयानों के जरिए हमलेबाजी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बीजेपी अगर बहुमत लेकर आती है, ज़्यादा सीट लेकर आती है और एनडीए की सरकार बिहार में बनती है तो नीतीश कुमार इस बार सीएम नहीं होंगे। उनको साइडलाइन किया जा रहा है और उनको साइडलाइन कर दिया जाएगा। इसी को लेकर के मनोज तिवारी ने ये क्लियर किया है कि नहीं, दुनिया की कोई भी शक्ति सीएम नीतीश कुमार को साइडलाइन नहीं कर सकती है और ना ही वो साइडलाइन है और ना ही थे और ना ही कभी होंगे। अब देखिए, ऐसे में सवाल ये उठता है कि भाई जो विपक्ष की भूमिका में जो पार्टी है बिहार में, चाहे वो आरजेडी हो, कांग्रेस हो, ये नीतीश कुमार के ऊपर बयानों के जरिए हमलेबाजी कर क्यों रहा है। देखिए, आज से कुछ दिन पहले अमित शाह ने यह कहा था कि जब चुनाव होगा, रिजल्ट आएंगे, तो उसके बाद जो विधायक दल का बैठक होता है वो होगा और उसमें यह निर्णय लिया जाएगा कि सीएम कौन होगा। अब इसी को लेकर, इसी बात को तोड़ मरोड़ के जो आपको आरजेडी और कांग्रेस है, ये नीतीश कुमार पर दर्शा रही है, हमला कर रही है, उसी बात को तोड़ मरोड़ कर। अब इसी को पूरा क्लियर किया है मनोज तिवारी ने और कहा है कि देखो भैया, हम सीएम नीतीश कुमार के अगुवाई में ही चुनाव लड़ेंगे और जब हमारी जो एनडीए गठबंधन है वो बहुमत में आएगी तो हमारा सीएम नीतीश कुमार ही होंगे, कोई और नहीं होगा। ये क्लियर है। अब देखना यह होगा कि भाई जब चुनाव के तारीखों का ऐलान होगा तो इस बार बाजी कौन मारता है, क्योंकि इस बार तो मामला जो है बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो गया है, क्योंकि इस बार चुनावी मैदान में 3-3 लोग हैं। पहले 2 होता था, एक इंडिया अलायंस और एक एनडीए गठबंधन, लेकिन इस बार 3 है और वो ऐसा है जो किसी के साथ गठबंधन कर ही नहीं सकता है। जो तीसरा है वो है जनसुराज, और जनसुराज का क्लियर स्टैंड है कि भाई देखो, हमारी पार्टी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, 242 सीटों पर भी नहीं, 243 के 43 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और सरकार बनाने के लिए जितनी सीटें चाहिए उससे अगर एक सीट भी कम आती है तो इस बार हम सरकार नहीं बना पाएंगे और फिर 5 साल मेहनत करेंगे। और जब तक पूरी सीट नहीं आएगी सरकार बनाने के लिए तब तक हम अपनी सरकार नहीं बनाएंगे। और किसी के साथ, मतलब ऐसा नहीं कि कम सीट आ गया तो भाई किसी के साथ गठबंधन कर ले, वो वाली हिसाब किताब प्रशांत किशोर ने क्लियर कर दिया है कि वो हिसाब किताब हमारा नहीं रहेगा। हम किसी के साथ भी किसी भी कीमत पर गठबंधन नहीं करेंगे। हमारी पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ जीत कर आएगी तो हम सरकार बनाएंगे और नहीं जीत कर आएगी तो हम अगले 5 साल और पैदल चलने को तैयार है, लेकिन हम किसी के साथ गठबंधन करने को तैयार नहीं है। ये कहना है प्रशांत किशोर का।